हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी रोज़गार अड्डा। आज मैं आपके लिए कोई नई वैकेंसी या उस तरह की कोई नई न्यूज़ लेके नहीं आया हूँ, लेकिन न्यूज़ है इम्पोर्टेंट आप सबके लिए। आप सबको पता ही होगा, एसएससी, रेलवे और जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं या जो आने वाली हैं, जिनके रिज़ल्ट बाकी हैं, उनके लिए एक नया कैंपेन शुरू हुआ है। तो मैं आज आप सबके साथ उस पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं नहीं बोलूँगा आज कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और ये करें, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट ज़रूरी है आप सबके लिए, हम सबके लिए, कि सरकार सुने हमारी बात और हमारे लिए नई नई रिक्रूटमेंट लेके आए। और नई रिक्रूटमेंट लेके आए, उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि उस रिक्रूटमेंट पे ध्यान भी दें। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद भूल गए एग्ज़ाम कब करवाना है, कब नहीं करवाना है, रिज़ल्ट कब देना है, और फिर मेंस कब करवाना है, फिर मेंस के बाद फिर रिज़ल्ट कब देना है, फिर ज्वाइनिंग कब देनी है। मतलब उनको लगता है कि जब तक हम उनको बोलेंगे नहीं, कैंपेन नहीं करेंगे, तब तक वो सुनेंगे नहीं। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइज़। तो हम सबको मिलके प्रोटेस्ट करना है। पेंडेमिक कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो अब हम घर बैठे जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं, कैंपेन चला के, ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं। तो उस तरह से हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो गाइज़, शुरू करते हुए मैं आपको सबसे पहले एक दिखाता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, वो ये है कि ये एक मैंने वैकेंसी की लिस्ट निकाली है। 2012 में एसएससी सीजीएल की हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो 16,000 के लगभग वैकेंसी आती थी। 13 में भी सिमिलर इतनी ही वैकेंसी थी। 15 में थोड़ी कम हुई, 500-600 वैकेंसी कम हुई। 14 में 15 में ये वैकेंसी लगभग आधी रह जाती हैं। 16 में फिर 10,000 के लगभग, 17 में भी 8,000 के लगभग, और 18 में 11,000, और 20 में देख रहे हैं आप फिर 8,000। एक तो ये वैकेंसी लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है, कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी फुल हो चुकी हैं, सीटें बहुत खाली हैं, बट सरकार इस तरफ भी ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देती है। चलो ये तो गाइस ठीक है, वैकेंसीज निकालने के बाद में भी सरकार ध्यान नहीं देती, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह हम अगर एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस पीओ की भी बात करते हैं तो उसमें भी सिमिलर वैकेंसीज़ का हाल है। 2013 में 21,000 तक वैकेंसीज आती थी, जो 2020 आते आते आज इस साल जो 1167 1167 वैकेंसीज ही रह चुकी हैं। और अब मैं बात करता हूँ मेन आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी आई थी, आप सबने फॉर्म फिल किया था उसका, स्टेशन मास्टर और उसके साथ कई सारी और जो वैकेंसियाँ आई थी, उसकी अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान होगा गाइज, एक एनडीटीवी चैनल है, सब जानते होंगे, रवीश कुमार जी बहुत अच्छा काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए खासकर। तो उन्होंने एक अपना प्राइम टाइम पे एक कैंपेन चलाया था, नौकरी सीरीज़ करके। तो उनका इतना प्रेशर हुआ उस प्रोग्राम का, प्राइम टाइम का, कि सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी। बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ चुका था उस टाइम, तो सरकार को मजबूरन उस टाइम वैकेंसीज निकालनी पड़ी। तो गाइज, वो वैकेंसी उन्होंने निकाल तो दी, लेकिन फरवरी मार्च के लगभग ये नोटिफिकेशन आया था, जहाँ तक मुझे याद है 2019 में, मई में चुनाव होने थे, तो उससे पहले ये आया था जस्ट, कि स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ सरकार सुनती है, देखिए वैकेंसीज निकाल तो दी है, अब वोट कर दीजिए। लेकिन फिर क्या, वोट कर दिए, सरकार वापस से आई, लेकिन अभी तक उस एग्ज़ाम का प्री तक भी नहीं हुआ है। ये तो हाल है गवर्नमेंट का। पेंडेमिक तो अब आई है, वो उस एग्ज़ाम को करवाने के लिए क्या दिक्कत थी? अब इनके पास रीज़न होता है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। अरे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा और भी एग्ज़ाम है, वो कैसे स्मूथली एग्ज़ाम करवा लेते हैं? आपको ही दिक्कत क्यों आ रही है?
आपको दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आप करवाना ही नहीं चाहते। स्टूडेंट्स की समस्या को समझना ही नहीं चाहते, उनके दुख, उनके दर्द आपको महसूस ही नहीं होते, क्योंकि आपकी सरकार, आपका चल रहा है सब कुछ, स्टूडेंट का नहीं सुन सकते आप। लेकिन अब सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट की नहीं सुनोगे तो फिर आपकी कोई नहीं सुनने वाला। ये देश का युवा जब जाग जाएगा ना, तो सरकार जाग जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। डिजिटली कैंपेन आप चला सकते हैं घर बैठे, तो आप इतना कर ही सकते हैं। बातें बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास गाइस, तो बात ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, एक राकेश यादव सर के बारे में आप सब लोग ने सुना होगा, तो उन्होंने भी वीडियो डाली थी। तो उन पे जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, मैं आपको थोड़े वो दिखाना चाहूँगा कि स्टूडेंट ने किस तरह के कमेंट्स उस पर किए हैं। तो गाइस, ये राकेश यादव सर ने वीडियो डाली थी, उस पर दिखाता हूँ मैं आपको ये कमेंट्स जो थे। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ा, ये अगर इस तरह से करें तो ये देखिए गाइस, ये जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन कहाँ से आएंगे? ओके गाइस, ये इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा शायद मुझे। तो ये कमेंट देखिए आप, बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन सर ने जो कैंपेन चलाया है कि आप 11 बजे आइए 1 सितंबर को, सब जगह ट्विटर पे कैंपेन करते हैं। और दूसरा, एसएससी डिक्लेयर सीजल रिजल्ट और जो भी हैं वो सब, मेन बात ये नहीं है कि टुकड़ों में बिखरना नहीं है, हमें एक मुद्दा लेके चलना है कि स्ट्रक्चर को सही किया जाए। पूरा स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। एक रिजल्ट और एक से हमें नहीं मतलब, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। चलो कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि चलो इस बार सरकार ही बदल देते हैं, इसकी शुरुआत बिहार से करते हैं। ये लोग, नेता लोग सब चोर हैं, लुभाने के लिए सब इतना ख़राब लोग होता है। सर, अंधभक्ति, जिस दिन युवा समझ जाएंगे उस दिन देश बदलेगा। जो सबको शिक्षा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। ये हमें रिया नहीं, नौकरियां चाहिए। गाइस, स्टूडेंट्स का मुद्दा, स्टूडेंट्स को इन्होंने क्या कर रखा है कि इन मुद्दों में उलझा रखा है। रिया को सज़ा होगी कि नहीं होगी, वो सरकार देख रही है। वो जानबूझ के मुझे लग रहा है हाईलाइट किया जा रहा है। चलो वो होनी चाहिए, ठीक है। सुशांत के साथ जो हुआ वो देश को पता लगना चाहिए, लेकिन जब पता लगेगा वो लग जाएगा सबको। उसके लिए स्टूडेंट्स, जो मेन ज़रूरत है स्टूडेंट को करने की, वो नहीं कर रहा। रिया पे सबका फोकस है, मीडिया का रिया के पे फोकस है, नौकरियों को कौन देखेगा? तो गाइस, ये ज़रूरी है ये चीज़ें। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये आपको कोरोना से बचाने के लिए नहीं, अपितु विश्व बैंक की कर्जे की शर्तों को पूरा करने के लिए है। इस तरह नहीं होगा सर, थोड़ा दहाड़ लगाइए, खुलकर बोलिए। 2.5 साल पूरे होने को आ गए, देख लीजिएगा। आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, एएलपी की लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, 2.5 साल पूरे होने को आ गए उसके, अभी तक उस पर कोई ज्वाइनिंग नहीं आई है। और एक गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब लोग बोल रहे हैं कि सीट आ गया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो भी ये सीईटी नया जो गवर्नमेंट लेके आई है, अच्छा है, ठीक है। पर मैं उसके लिए एक चीज़ मैं मेरी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत हैं। यूपीएससी की तरह हमें क्लियर कट एक कैलेंडर चाहिए, या फिर आईबीपीएस की तरह एक हमें क्लियर कट कैलेंडर चाहिए। इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा और उतनी तारीख को होगा। आईबीपीएस का इतना अच्छा सिस्टम है, एग्ज़ाम डेट फॉर्म आता है, इतनी तारीख को आएगा, इतनी तारीख को ही आता है, इतनी तारीख को लास्ट डेट होगी, उतनी तारीख को लास्ट डेट होती है। आप मान के चलिए 99, मैं कह रहा हूँ 100% केसेस में कभी उन्होंने फॉर्म की डेट को एक्सटेंड नहीं किया। प्री जब बोला है तब लिया है। कोरोना पैंडेमिक की आप बात छोड़ दीजिए, ये स्पेशल केस में आ गया। अदरवाइज उन्होंने जिस डेट को प्री एग्ज़ाम बोला है लिया है, रिजल्ट जब बोला है दिया है, मेंस बोला है उसी दिन लिया है। रिजल्ट फिक्स 1 जनवरी को आता है आरआरबी का, ग्रामीण बैंकों का, और 1 अप्रैल को दूसरे बैंकों का आता है, वो आता है।
तो वो इतने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवा सकते हैं, स्मूथली प्रोसेस ले सकते हैं, तो एसएससी और रेलवे बोर्ड को क्या दिक्कत आ रही है? तो गाइज यही चीज़ें हैं जो हमें सरकार को बतानी है और यही चीज़ें हमें सुधार करवाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू गाइज। बहुत लंबी हो चुकी है शायद वीडियो, तो ट्विटर कैंपेन पे ज़रूर साथ दें। सब मिलकर आप अगर बोलेंगे सरकार को तो सरकार ज़रूर सुनेगी। थैंक यू गाइज।